रियल प्राइस को रीड करेंगे, एक प्राइस का मूवमेंट का एक रियल रीजन जानेंगे बिना किसी फालतू की चीज के बारे में, एसएमसी आईटीसी कंसेप्ट वगैरह कुछ भी फालतू की चीज नहीं, नो वॉल्यूम, केवल प्राइस और केवल साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग एक कैंडल की मूवमेंट को समझेंगे, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो भी बिल्कुल रीजन के साथ, बिल्कुल रीजन देखेंगे उसका, पूरा लॉजिक उसका है क्या एक कैंडल को बनने का। उससे पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपका कोई भी स्टॉप लॉस हिट हुआ हो, आपको जानना हो मेरा स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ है अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, या फिर आपने कोई स्विंग ट्रेड लेना हो उसके बारे में आपको एनालिसिस करवाना हो, या फिर कोई भी आपको स्टॉक लेना हो किसी भी पर्पज से उसका एनालिसिस आपको करवाना हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना स्टॉक बताइए, कौन सा स्टॉक है या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट, और टाइम फ्रेम, और किस लिए आपको चाहिए, एंट्री प्राइस क्या है उसका, और कौन सा टाइम फ्रेम वगैरह जो भी आप बताओगे उसके अकॉर्डिंग मैं आपका बिल्कुल एनालिसिस करके बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो एज पर योर रिक्वेस्ट छोटी वीडियो बनाएंगे, केवल एक कैंडल का एनालिसिस करेंगे। लो मैं इसे थोड़ा नीचे कर देता हूँ व्हाइट पोर्शन पर, कहीं भी पीछे चला जाता हूँ ना मुझे दिख रहा ऊपर क्या है, रिप्ले मोड करता हूँ और कहीं भी लगा देता हूँ। लो अब स्टार्टिंग करते हैं, ऊपर क्या आ गया सबसे पहले, और रीड करते हैं बिल्कुल लॉजिक के साथ, ठीक है। अब मुझे रिसेंट ये क्या दिख रहा है, एक रेड कैंडल, सबसे पहले पूछो क्या हो रहा है यहाँ, ये कैंडल क्लोज कर गया यहाँ पे, क्या हुआ है यहाँ पे सबसे रिसेंट, यहाँ रिसेंट कुछ नहीं हुआ, सारे में सेलर्स है, ना ही यहाँ किसी ने प्रॉफिट बुक करा, क्योंकि एक बहुत छोटी सी विक है। तो इस छोटी सी विक का मतलब यहाँ किसी ने ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी, जिन्होंने भी ऊपर से शॉर्ट कर रखा है प्रॉफिट बुकिंग नहीं की। अच्छा, तो सबसे पहले क्या यहाँ पे सेलर्स हैं, सेलर्स कहाँ पे हैं, सेलर्स का लेवल हम ड्रॉ कर लेंगे, ये रहा, एक ये है, और एक सेलर्स कहाँ पे है, ये हाई पे, ये देख लो कुछ ना कुछ तो यहाँ हाई पे हुआ है, जब तो यहाँ से सेलिंग हुई है, लोग विक को कंसीडर नहीं करते, पर ये बहुत बड़ी गलती है, विक को कंसीडर करना चाहिए बिल्कुल। अगर कोई विक बनी है और उसमें मान लो चलो ये एक सेकेंड, ये मान लो कोई कैंडल फॉर्म हुई, ठीक है, हुई सेलिंग सेलिंग सेलिंग, अब अगर यहां से ऊपर जाएगा प्राइस इस लेवल से तो वो विक बननी शुरू होगी, तो इसका मतलब यहाँ इस जगह जहां से लो हाई पे बंद हुआ, ये जो विक बनी, कोई ना कोई बायर तो यहाँ पे घुसा ही है, तभी तो वो विक बनी है। अब ऐसी इस पिछले कैंडल में क्या हुआ, बहुत अच्छे बायर्स थे, एक हाई ब्रेकआउट दिया, पर इस लेवल पे यहाँ कोई ना कोई ऐसे सेलर्स आ गए जिन्हें सेल करना था, जिन्हें अच्छी क्वांटिटी लगी कि शॉर्ट करना चाहिए, ऊपर से कंटिन्यूएशन में था प्राइस, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी करी लोगों ने। अब प्रॉफिट बुकिंग इतनी ज्यादा होगी कि वो पूरा कल का कैंडल क्लोज हो गया। अब कहने वाले इसे फालतू की चीज बोलेंगे कि कोई सा पैटर्न बन गया, ये पूरा इंगल्फ कर लिया पिछला पैटर्न, पर उस चीज को सबको भूल जाओ, बस देखो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। ऊपर कौन है, सेलर्स, प्राइस ऊपर तक गया, फिर यहाँ पे कौन एक्टिव हो गए, सेलर्स, तभी यहाँ वीक बनी है। उसके बाद में ये एक ब्रेकआउट लेवल था जो कल का प्रीवियस कैंडल था, इसे ऐसे समझो जैसे एक लेवल यहाँ क्लोज कर गया, नेक्स्ट कैंडल जब ये ब्रेकआउट देगा तो ये ब्रेकआउट हो गया ना, ये एक सपोर्ट का ब्रेकआउट, सॉरी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट ये वाला, तो ये एक ब्रेकआउट था, उसके बाद में ब्रेकआउट देने के बाद जब ये वापस से नीचे आया, यहाँ ब्रेकआउट फेलियर हो गया, और हमें जैसे ये नीचे नीचे जाने शुरू हुआ होगा, तो इसने भी एग्जिट करा, जिन्होंने यहाँ सुबह सुबह बाय करा होगा, ऊपर से जिसने यहाँ बाय कर रखा है, इसके ब्रेकआउट पे बाय कर रखा है, यहाँ बाय कर रखा है, जितने भी बायर्स इसमें घुसे हुए हैं उन्होंने कुछ प्रॉफिट बुकिंग करी होगी। अब क्या हो गया, यहाँ एक सेलिंग कैंडल है, बहुत अच्छे से क्लोज करा, यहाँ सारे में सेलर्स सेलर्स हैं। अब मुझे बताओ बायर्स कहाँ पे हैं, रिसेंट रिसेंट बायर्स हैं ये इधर, इनके लिए एक लेवल ड्रॉ कर लेते हैं रिसेंट बायर्स के लिए। रिसेंट बायर्स कहाँ पे हैं, यहाँ, जहां से इन्होंने ब्रेकआउट दिया, ये एक ऐसा लेवल है जहां से इन्हें ब्रेकआउट मिला, एक सेलिंग आई फिर ब्रेकआउट, तो ये ब्रेकआउट लेवल हो गए। तो रिसेंट बायर्स जो भी यहाँ पे मान लो किसी ने बाय करा हो, मान लो आप 6-7 आदमी है और एक ने यहाँ बाय कर रखा है, अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया उसे, पर जो 2-3 आदमी रह गए बिना इस लेवल पे बाय करे, अब उन्हें वापस से प्राइस यहाँ दिखेगा, तो चांसेस क्या है, एक तो मार्केट को हिलाने वाले आम आदमी तो है नहीं, अच्छे खासे पैसे वाले लोग हैं जो इसे हिला रहे हैं, जिन पे मल्टीपल करोड़, हजार, 100 करोड़, 200,000 करोड़ हैं। अब किसी ने यहाँ से ब्रेकआउट करके इसे इतना ऊपर ले गया, अब नेक्स्ट ऊपर से यहाँ सेलर्स हैं बहुत अच्छे, वो वापस से इसे यहाँ ले आए, अगर यहाँ ले आए तो
जिसने इतना पैसा जिसके पास है जो इसे यहाँ से यहाँ ले गया, अब तुम्हें क्या लगता है वो अपना लेवल डिफेंड नहीं कर सकता? वो पक्का एक बार जब यहाँ प्राइस आएगा वो वापस से बाइंग करेगा और यहाँ पे एक हमें मतलब लोअर टाइम फ्रेम में बाइंग शो दिखेगी इस सपोर्ट से। ये एक सपोर्ट से बाइंग आने का लॉजिक होता है। ये जो बायर है इसकी कब फट जाएगी पूरी? अगर बाई एनी चांस इसके ट्राई करने के बाद भी और नीचे क्लोज हो गया और लोअर लो देके सस्टेन कर गया इंट्राडे प्राइस में, तो हमें नेक्स्ट यहां तक के लिए प्राइस दिख जाएगा आराम से। और क्या हो सकता है? प्राइस नीचे खुले, यहाँ से खुलते ही साथ सारे सेलर्स हैं पूरे दिन में, कल इस ये जो आज का दिन है सारे सेलर्स सेलर्स भर रहे हैं हम, नीचे खुलेगा, ओवरनाइट प्रॉफिट मिलेगा। अब जो लेटेस्ट में यहाँ सेल करके गया होगा प्रॉफिट मिला, तो ये सब यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो एक ग्रीन कैंडल यहाँ से देखने को मिल सकता है फर्स्ट कैंडल अगर गैप डाउन खुला तो। ऐसा भी हो सकता है अगर फर्स्ट कैंडल गैप डाउन खुलने के बाद ग्रीन बना और फिर हायर हाई बनने लगा, तो अगर इस प्राइस के ऊपर निकल गया प्राइस, इस प्राइस को भी छोड़ो, एक 50% का एरिया मान लो, जैसे इस कैंडल के हाई टू लो को मार्क करेंगे 50 यहाँ है, इसे हटाओ, जिसने यहां से वो ब्रेकआउट फेल हुआ है, अब किसी ने यहां से सेल कर रखा है, तो एक ये 50% का लेवल है ये वाला। अगर मैं इस 50% के लेवल को ड्रॉ कर दूं और देखूं अगर प्राइस बाय एनी चांस हायर हाई बना के इस 50% के ऊपर क्लोज कर जाए, मतलब क्लोज नहीं, इंट्राडे में अगर यहाँ खुल गया, कहीं भी खुल गया और इसके ऊपर हायर हाई बना दे, सस्टेन कर जाए, तो मैं यहां से यहां तक के लिए प्लान करूंगा एंट्री का। क्यों करूंगा? क्योंकि जिसने भी यहाँ शॉर्ट कर रखा है ना, उन सब की फट जाएगी पूरी बुरी तरीके से। इस टाइम ये सब खुश हैं। अगर किसी ने यहाँ शॉर्ट करा हुआ है, मान लो आम आदमी के बस की, अगेन वही बात आ गई, हमारे बस की तो है नहीं है, रिटेल के ट्रेडर के भी कर 150 करोड़ वाले, 2000 करोड़, जिनके पास हजारों करोड़ है उन्होंने यहाँ लगाया, क्योंकि एक अच्छे खासे बाइंग ट्रेंड को प्रॉफिट बुकिंग भी कर दी और सेलिंग करी है, तो इसका मतलब ह्यूज क्वांटिटी में सेलिंग कर रखी है यहाँ ऊपर। तो इस आदमी की कब फटेगी? इस आदमी की फटेगी जब मान लो किसी ने यहाँ पे सेल करी 1000 2000 क्वांटिटी और यहाँ तक उसे मान लो 1 2 करोड़ का प्रॉफिट मिल गया, मतलब दिख रहा है उसे 2 4 10 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक। आप ही मान लो, अपने आप को मान लो, आपने यहाँ शॉर्ट करा, 10 15 करोड़ का आपको प्रॉफिट दिख रहा है। जब वो कल को घटते 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 आपको 1 करोड़ का, मान लो 1 करोड़ में आप थोड़ा फेमिलियर हो गए, तो मान लो 1 करोड़ आपको यहाँ प्रॉफिट दिखा, अब वो घटते घटते यहाँ पे आपको मिल दिखने लगा 30 लाख, मतलब 50 लाख, 50 60 लाख के करीब आपको यहाँ अपना प्रॉफिट दिखा। अब वो जब आपको इंट्राडे में आपकी आंखों के सामने 50 का 40 होगा, 30 होगा, तो आप यहाँ सोचोगे कि थोड़ी बहुत क्वांटिटी बुक कर लो, क्योंकि मेरी क्वांटिटी बहुत बड़ी साइज की है, तो इस वजह से अगर बड़ा साइज में लॉस होगा तो बहुत ज्यादा होगा। तो इस वजह से ये जो सेलर्स हैं, ये जितने भी ऊपर सेल करके बैठे हैं, ये पक्की बात है इसके यहाँ के 50% के लेवल के यहाँ जरूर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। ठीक है। अगर क्या होता है साइडवेज खुलता है, तो यहाँ से बाइंग आने के चांसेस हैं, बहुत छोटा सा स्पेस है, इसमें मैं ट्रेड नहीं करना चाहूंगा। पर अगर गैप डाउन खुल के इसके नीचे, इस लेवल के नीचे सस्टेन कर गया, तो हमें बिल्कुल रीसेंट बायर्स कहाँ से हैं फिर? ये वाले। तो हमें यहाँ तक के लिए देखने को मिलेगा। अब मेरा, आपको मैंने बता दिया लॉजिक के साथ क्या हो सकता है, ये मेरा प्ले करने का एरिया है सारा, और ये प्ले करने का एरिया है। इसके बीच में अगर प्राइस यहाँ खुलेगा तो यहाँ से ये जरूर ब्रेकआउट वाले बायर्स बाय करेंगे, और थोड़े से चॉपीनेस होगी इधर, ऐसे जिगजैग जिगजैग करके चांसेस हैं कि प्राइस इसी रेंज में रह जाए। अगर गैप अप गैप डाउन कुछ भी हो जाए, अगर इस रेंज के अंदर आता है, कुछ भी लोअर टाइम फ्रेम में हायर हाई दिखाएगा, तो जितने भी ये सेल करके बैठे हैं ना सेलर्स, ऊपर से ट्रेंड भी हमारे फेवर में, सबसे पहले कैंडल को रीड करो, उसके बाद में रीड करेंगे कॉन्टेक्स्ट को। तो अगर जब भी इसके ऊपर करेगा, जिन्होंने भी यहाँ बाय कर रखा है, और जिन्होंने भी यहाँ सेल करा हुआ है इतना अच्छे खासे प्रॉफिट में, ये प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। सबसे ज्यादा पेन में कौन है इस टाइम? ये वाले बायर जो यहाँ पे ब्रेकआउट पे बाय करके गए, उनका यहाँ एग्जिट हो चुका है, इस वजह से हमें इतना बुरा, मतलब एक हैवी रेड कैंडल देखने को मिला है, ये ब्लैक कैंडल। अब ये कब पैनिक करेंगे सेलर्स? जब ये 50% के ऊपर जाएगा। ये बायर्स कब पैनिक करेंगे? जब
ये जो ब्रेकआउट जो इन्होंने बायर्स ने ब्रेकआउट करा ना, अच्छा खासा, जो पूरे हैप्पी है कि ब्रेकआउट हो गया, अब नए हाई पे हायर हाई बनाएगा, एक नए हाई का प्लान करेंगे। जब इस लेवल के क्लोज हो जाएगा, इसके नीचे कोई भी लोअर टाइम फ्रेम में लोअर लो दिखेगा इस रेंज में, तो मेरा पूरा प्लान होगा शॉर्ट के लिए लोअर टाइम फ्रेम में। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे इस वाले जिन्होंने भी बायर्स ने ब्रेकआउट पे बाय कर रखा है उनकी फटेगी। अब देखते हैं नेक्स्ट कैंडल होता क्या है। जो बोला वही हुआ या नहीं हुआ, इन वाले बायर्स ने अगेन बाइंग करी उसी लेवल से, बिल्कुल लेवल। और यहाँ ये जो 50% वाले सेलर्स थे, आम आदमी तो है नहीं भाई, हमारे बस की तो है नहीं इसे हिलाना, तो जिसने इसे इतना नीचे शॉर्ट करा उसने ही इसे वापस से, अब इसका 50% लेवल से ये लो, यहां से मान लो आप इस वाले प्राइस से इसे कनेक्ट करें, लगभग 50% के नीचे से इसे फिर से सेल कर दिया, हमारे रेंज में आया नहीं, तो हमने कोई ट्रेड नहीं लिया।